जय मित्र, तो आज हम कोशिश करेंगे आपका 9 नंबर से लेके और 15 नंबर तक कम से कम बता दें, समझे? 15 नंबर जिसमें बोल रहा है हर एक क्वेश्चन दिया रहता है क्या, नोट टू क्लोज। मतलब क्या हुआ कि अगर आप अकाउंट नहीं बंद करिएगा, जैसे कि जनरल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, या फिर आपको कंटीजेंसी रिजर्व हो गया, ये कोई भी तरह का रिजर्व सब, अगर हम इसका अकाउंट नहीं बंद करेंगे, उस स्थिति में कौन सा जनरल एंट्री पास करना पड़ेगा वो बताइए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम बना देते हैं आपको। क्या देखिए, अगर देखिए हमको पास करना रहता है तो पहले हम 9 नंबर देख लेते हैं, उसका एग्जाम्पल समझ लेंगे पूरी तरीके से। देखिए 9 नंबर क्या क्या मैं क्या बोल रहा है, आपका जो भी बुक होगा, हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम, नहीं तो इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम में उल्टा लीजिए। देखिए एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर हैं, अपने प्रॉफिट लॉस को पहले 5:2:3 में बांटता था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ। उसके बाद क्या बोल रहा है आपको कि इसका 60,000 रुपया ना जनरल रिजर्व था। चलिए यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगा, 60,000 रुपया रिजर्व था तो और अच्छा बात है। हाँ, और उसके बाद क्या बोल रहा है आपको कि इस क्वेश्चन में कि रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री टू गिव द अबव फैक्ट। हाँ, और उसके बाद क्या बोल रहा है कि आपको जनरल एंट्री पास करिए, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एंट्री तो पास करिए लेकिन आपको अकाउंट को बंद मत करिए। जनरल रिजर्व का जो अकाउंट है, आपको जनरल रिजर्व अकाउंट, उसको आप बंद किए बिना जो है ना एंट्री पास करिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए हमको वो ये बोलता है बंद करनी, या फिर आपको प्रॉफिट जनरल रिजर्व बोलता है बांट देने के लिए, जैसे कि आपको 8 नंबर और 7 नंबर बोला है क्या, जनरल रिजर्व को आप बांट दीजिए, लेकिन इस क्वेश्चन बोला नहीं बांटने के लिए। अगर बोलता बांटने के लिए तो हम क्या करते, जनरल रिजर्व से अकाउंट डेबिट जितना भी रहता है, मान लीजिए 20,000 का बांटने के लिए बोल रहा था, तो एक्स और कि दो पार्टनर रहता है एक्स वाई, तो क्या करते, एक्स का जितना हिस्सा होता है उसको दे देते और वाई का जितना हिस्सा होता है उसको हम दे देते। ये तो रहता जब आपको बोलता बंद करने के लिए, तब समझे। जैसे कि यहाँ पर 7 नंबर 8 नंबर बनाए, लेकिन 9 नंबर में क्या बोले कि नहीं बंद करने के लिए, उस स्थिति में क्या करेंगे देखिए। अब आपको हम पहले देख लेते हैं कितना कितना प्रॉफिट है। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, इसको समझते हैं। एक्स वाई जेड जो पार्टनर है, इसके पास रिजर्व कितना है, 60,000 रुपया था नहीं है। ये बोल रहा है बांटने के लिए 60,000 रुपया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम बांट लेंगे। तो बोल रहा है कि अगर मान लीजिए पहले का रेशियो कैसा था आपको, 5:2:3। अभी बोल रहा है बराबर बराबर हिस्सा बांटेंगे, लेकिन पहले मानते थे 5:2:3 में। देख लीजिए 60,000 का 5:2:3 करेंगे तो 5×2 7 3 10। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं। तो हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, इसको हम समझाने के लिए लिए हमें कि थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं क्या कि 60,000 का 5/10 अगर हम ऐसे बांटते तब तो हमारा कितना हो जाता आपको, 56 मतलब 30,000 रुपया हम एक्स को देना पड़ता, वाई को कितना देना पड़ता रिजर्व का 12,000 रुपया, और जेड को कितना देना पड़ता 18,000 रुपया देना पड़ता। इतना आपको निकालना आता होगा, निकाल लिए होंगे। लेकिन अब क्या बोल रहा, पहले के रेशियो में ऐसा था, जनरल रिजर्व में इसे बांटना पड़ता, लेकिन अभी का रिजर्व क्या था कि 20,000 रुपया बराबर बराबर हिस्सा बोले। 60,000 के बराबर कैसे होगा, 20,000 20,000 20,000 कैसे होगा, 60,000 रुपया हो जाएगा। तो बोल रहा क्या, पहले हम 30,000 रुपया जो कमाते थे उसको रिजर्व में रखते थे और रिजर्व में बांटते थे, जिसका हिस्सा आपको एक्स का आता था 30,000 रुपया। लेकिन अब आता है बराबर बराबर हिस्सा करने में से, फिर से हम जब रिकॉन्स्टिट्यूट किए तो अब हम बराबर बराबर हिस्सा अपने प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं। तो अब कितना हमको मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपया। ये भी 20,000 रुपया, ये भी 20,000 रुपया। तो इससे हम देख लेते हैं किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। देखिए 30,000 रुपया पहले लेता था एक्स, अब लेगा कितना 20,000 रुपया, मतलब कितना का घाटा हो रहा है, 10,000 रुपया वो सेक्रीफाइस किया, घाटा हो रहा है, इसको लॉस हो रहा है। पहले था 12,000 रुपया, अब 20,000 रुपया अब ये ले रहा है रिजर्व का, तो तब तो इसको फायदा हुआ है भाई, 8,000 का प्रॉफिट गेन। पहले था 18,000 रुपया, अब 20,000 रुपया ले रहा है। देखिए आपको 2,000 रुपये का इसका जो प्रॉफिट है। तो समझने वाली बात यहाँ पे क्या है कि देखिए एक तरीके से तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, देखेंगे किसको प्रॉफिट हो रहा है किसको लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे पता चलता है कि एक्स को जो है लॉस हो रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, और वही पैसा जो है 10,000 रुपया, 8,000 रुपया जिसमें से ये ले लेता है, वाई ले लेता है, और 2,000 रुपया जेड ले लेता है। तो आप ये इसका एंट्री पास कर सकते हैं ऐसे कि जिसमें से एक्स को क्या होता है, आपको प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, और वाई और जेड को प्रॉफिट होता है। उसको हम पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए एक तो ये तरीका हो गया। देखिए ये समझाने वाली बात है। अब हम आपको पॉइंट पे आते हैं। हम पहले पता कर लेंगे कि पहले कैसे बांटते थे, तो 5:2:3 में बांटते थे, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 110% लिख सकते हैं। आप बस पेशेंस रखिए, आराम से समझाएंगे, समझ में आ जाएगा। आप देखिए 5:2:3 को आप लिख सकते हैं, 5 2 7 3 10 लिख सकते हैं, इतना ज़्यादा होगा।
अब हम देख लेते हैं इसमें कि अल्टरनेटिव तरीके से कि एक्स वाई और जेड में देख लेते हैं पहले, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन रहता कि आप जितना भी रिजर्व है ना इसमें दिया है 60,000 रुपया, उसको आप बांट दीजिए तीनों पार्टनर में एक्स वाई जेड में, तो हम क्या करते हैं एक्स वाई जेड में जितना भी हिस्सा रहता है हम बांट देते। ठीक है, इस क्वेश्चन में इसे नहीं बोल रहा है बांटने के लिए, इसमें बोल रहा है क्योंकि आप इसका जनरल रिजर्व का अकाउंट क्रिएट नहीं करिए, तब पर भी अगर घाटा हो रहा है किसी को तो आप जिसको नफा हो रहा है ना उससे पैसा दे दीजिए, ये बोल रहा है इस क्वेश्चन में। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो हम भी इस क्वेश्चन में पता कर लेंगे कि आखिर किसको घाटा हो रहा है और किसको नफा हो रहा है, किसको प्रॉफिट हो रहा है किसको लॉस हो रहा है। अगर मान लीजिए जिसको प्रॉफिट हो रहा होगा, नफा हो रहा होगा प्रॉफिट, उसको जो है ना पैसा देना पड़ेगा। जिसको लॉस हो रहा है, क्योंकि अब फिर से जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो है ना शेयर चेंजेज हो गया, रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया, फिर से जो है बट गया है प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर। देखिए तो इससे देखते हैं पहले क्या था, पहले 5/10 में बांटते थे, लेकिन अब बराबर बराबर हिस्सा बांटने लगे, 1/3 1/3 1/3। देखिए बदलाव हुआ, उसमें कोई बदलाव होने से कुछ ना कुछ चेंजेज आया होगा। तो उससे चेंजेस क्या होता है भाई साहब कि देखिए 5/10 हिस्सा जो है ना आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है आपको एक्स को, जितना भी रिजर्व होगा उसका 5/30, जितना भी रिजर्व होगा उसका 5/30। वाई में क्या इफेक्ट पड़ता है, वाई जो पार्टनर है उसको क्या इफेक्ट पड़ता है कि उसको गेन हो जाते रहता है 4/30 से, और जेड को भी कितना गेन होता है 1/30 से। कैसे निकालना आपको आता होगा, 110% आपको आता होगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। 110% आता होगा तब ना आप 9 नंबर पर बनाने आए हैं, ये आता होगा तब। तो देख लीजिए आपको कौन सेक्रीफाइस किया कौन गेन किया आपको पता चल गया होगा। तो देखिए अब आपको 60,000 रुपया था, उसका 5/30 हिस्सा सेक्रीफाइस किया, मतलब क्या हुआ, काट देंगे इसको तो कितना हो जाएगा 30 दूना 60, मतलब 10,000 रुपया जो है ना आपको ये आपको सेक्रीफाइड करेगा एक्स। तो एक्स सेक्रीफाइड किया तो गेन कौन 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 किया, तो देख लीजिए आपको गेन किया है आपको वाई और जेड। किस रेशियो में, 4:1 में। इसको हम 4:4:1 लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी 60,000 का 4/30 निकाल लीजिएगा तो आपको आ जाएगा। समझ रहे बातों को समझिए क्या बोल रहे। देखिए यहाँ पे क्या होता था कि पहले पता कर लिए कि देखिए आखिर हम रिजर्व को तो ऐसे नहीं बांटेंगे, क्या ऐसे नहीं बांटेंगे, तो अब क्या करेंगे, अब हमको पता करना पड़ेगा किसको नफ़ा हुआ है और किसको घाटा हुआ है। क्या, तो जितना ही नफ़ा होगा जितना ही घाटा होगा उतना उसको पैसा दे दिया जाएगा, बात खत्म। यहाँ से जितना तुमको नफ़ा हुआ है जितना तुमको घटा हो उतना पैसा देंगे, बात खत्म। तो यही क्या करते हैं, हम पता करते हैं कि किसको कितना फायदा हुआ किसको कितना नुकसान हुआ। तो देखिए यहाँ पे क्या क्लियर करते हैं, तो इसको नुकसान हुआ, किसको नुकसान हुआ है आपको, तो आपको नुकसान किसको हुआ है, आपको जेड को। जेड को 10,000 से नुकसान है, एक्स वाई और जेड जो है ज़्यादा ले लिया पहले से ज़्यादा, तो वाई और जेड वो आपको देगा पैसा जितना उससे उसको नुकसान हुआ। 10,000 से नुकसान हुआ तो आपको वाई और जेड देगा, किस रेशियो में, आपको जिस रेशियो में उसको नुकसान हुआ गेन हुआ जिस रेशियो में इसको, उसी रेशियो में वो आपको पैसा देगा। किसको देगा, जिसको सेक्रीफाइस हुआ जिसको लॉस हुआ है। तो यहाँ पे 4/30 और 1/30 को हम लिख सकते हैं ना 4/1 आराम से लिख सकते हैं। तो आप निकाल लीजिएगा, 100% निकाल लीजिएगा। 10,000 का 4/5 बराबर 8,000 निकल जाएगा, और 10,000 का 1/5 इक्वल टू 2,000 निकल जाएगा। और इस तरह से एंट्री आप पास कर लीजिएगा। अब आते हैं आपको 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोले, देखिए ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे। देखिए क्या बोल रहे हैं, अभय और वैभव दो पार्टनर, चलिए कोई दिक्कत नहीं, पहले बांट रहा था तो 2:1 अपने प्रॉफिट एंड लॉस को, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोल रहे हैं कि हम बराबर हिसाब बांटेंगे, तब तो बहुत अच्छी बात है। और आपको बोल रहे रिजर्व में मेरे पास 24,000 रुपया है, चलिए यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बोल रहा है कि आपको क्लोज नहीं करे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस में आपको प्रॉफिट हमको 24,000 का हुआ है, लेकिन आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं क्रिएट करिए, तब आप जनरल एंट्री पास करिए। देखिए आपको जनरल एंट्री पास तो करिए, लेकिन आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं दिखना चाहिए हमको। चलिए कोई दिक्कत नहीं दिखना चाहिए, तो हम ही पता कर लेते हैं किसको प्रॉफिट हुआ किसको लॉस हुआ है। क्या पहले जिसको जितना प्रॉफिट हुआ होगा उसको उतना पैसा देना पड़ेगा। देखिए आपको पहले का रेशियो था 2/3 1/3, 2:1/3 या 2/3 लिख सकते हैं। अभी आपको बराबर बराबर हिसाब बांटने लगा, तो हम सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाल लेंगे, आराम से निकल जाएगा आपको। तो पता चलेगा आपको भाई साहब कि अभय को 1/6 से सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, अभय को 1/6 से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कैसे, वो आपको ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर घट जाएगा, तो 4 में से 3 घटा 1/6,
वैभव को भी क्या करना पड़ता है, वैभव को गेन हो जाता है। 1/3 था, अब आपका 1/2 होता है, जिससे इसका 1/6 से फायदा हो जाता है। जितना भी शेयर होगा उसका 1/6 बढ़ गया होगा इसका, तो वैभव को फायदा हो जाता है। तो वैभव को जो फायदा होगा भाई साहब, यहाँ पे नया पार्टनरशिप जो है ना, आपको शेयर बढ़ने के कारण, तो उससे क्या हो जाएगा, आपको उसको पैसा देना पड़ेगा अभय को, क्योंकि अभय को नुकसान हो रहा है। और हमको बोला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं क्रिएट करने के लिए, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रिएट करते हैं, जिसको जितना होता है उसको उतना दे देते। ये 24,000 का 1/6 हिस्सा जो होता है 4,000 रुपया होता है। 4,000 100% होता है। तो देख लीजिए, आपको वैभव का कैपिटल यहाँ पे हम डेबिट इसलिए कर देते हैं क्योंकि ये पैसा देता है किसको, अभय को। तो अभय को जो पैसा देगा कैपिटल उसका बढ़ जाएगा तो इसका कैपिटल बढ़ता है, क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन वैभव पैसा देगा जिसके कारण इसका कैपिटल कम हो जाता है, इसलिए इसको हम डेबिट कर देते हैं। बात समझ में आई, समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं आपको 11 नंबर में, समझ गया। 9 नंबर 10 नंबर तक समझ गए। अब ये बोलिएगा, आप 10 नंबर तो आपको समझा ही दिए इस तरीके से। क्या देखिए 9 नंबर में आपको 9 नंबर समझ गए होंगे ना, तो हर एक आपको जो है ना समझ में आ जाता होगा। देखिए 11 नंबर में क्या बोल रहा है कि मृणाल और मयंक 2 पार्टनर है, अपना प्रॉफिट एंड लॉस को 3:2 में बांटता था। चलिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। उसके बाद क्या बोला कि ये सब बराबर हिस्सा में बांटेंगे। चलिए यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आपको। क्या पहले था 3/2 में बांटता था, अब बोला कि बराबर हिस्सा में बांटेंगे। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पे 60,000 रुपये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। 60,000 रुपये हमारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो आपको क्या बोल रहा है, निकालने के लिए जनरल एंट्री पास करिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। हाँ, बिना क्रिएट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिना क्रिएट किए आप इसका जनरल एंट्री पास करिए। देखिए अब आपको 11 नंबर में देखिए आपको क्या बोल रहा है। बोल तो रहा है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं क्रिएट करने के लिए, तो आप क्या करिएगा, इस टाइप का कोई भी आप ट्रांजैक्शन नहीं करिएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट जैसे करते थे और जो भी पार्टनर था उसको बांट देते थे। लेकिन बोल रहा है ये आपको क्रिएट ही नहीं करने के लिए। तब उस स्थिति में क्या करेंगे, आपको हम पता करेंगे कि आखिर आपको मृणाल और मयंक में किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। मृणाल और मयंक में MAYANK पहले के जो बांटता था प्रॉफिट एंड लॉस को, प्रॉफिट को, तो किसी देखिए पहले था 60,000 रुपया था ना, अभी भी 60,000 रुपया प्रॉफिट है। तो पहले का रेशियो रहता था किस रेशियो में बांटते, 3/2 में। मतलब कितना में बांटते हैं इसका, 3/2, 36,000 और आपको 12×2 = 24,000 में बांटते इस रेशियो में। लेकिन अब बोला बराबर हिस्सा में बांटने के लिए, देखिए आप बांटेंगे 30,000 में बांटेंगे। अब तो देखिए अब वो किसको फायदा हो रहा है इससे। पहले 36,000 रुपये लेता, अगर इतने 60,000 रुपये प्रॉफिट होता तो मृणाल, लेकिन अब 30,000 रुपये लेगा, मतलब 6,000 रुपया से इसको घाटा हो रहा है। बहुत दुख की बात है। यहाँ पे इसको 6,000 से नफ़ा हो रहा है मयंक को, ये तो बड़ा फायदा में है मयंक। तो देखिए इसी को हम आपको जो है ना किस तरीके से दिखाएंगे। देखिए पहले हम पता कर लेते हैं इस दोनों में किसको कितना फायदा हो रहा है, किसको कितना नुकसान हो रहा है। देखिए मृणाल और मयंक में, तो देखिए आपको ओल्ड शेयर पहले बांटते थे किस रेशियो में, आपको 3:2 में। तो आपको हम इसको 3/2 5 और 2/5 लिख सकते हैं। अब बांट रहे हैं 1/2 और 1/2 में। तो ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर घट जाएगा तो हमको सेक्रीफाइस निकल जाएगा। तो 3/5 में से 1/2 घटेगा तो 1/10 हमारा सेक्रीफाइस करेगा, मृणाल सेक्रीफाइस करेगा। जितना भी आपको प्रॉफिट हुआ होगा उसका 1/10 हिस्सा। अब देखते हैं मयंक में, मयंक था पहले 2/5 बांटता था, अब बांट रहा है 1/2 में। तो उससे इसको जो है ना आपको क्या हो गया, गेन हो गया। पहले उसको कम मिलता था, अब इसको ज़्यादा मिलेगा मयंक को। तो हम पता कर लेते हैं 60,000 का 1/10 हिस्सा कितना होता है, 6,000 रुपया होता है। तो देख लीजिए आपको 6,000 का बात है यहाँ पे, 6,000 का बात है यहाँ पे। तो देख लेते हैं कि कौन आप किसको नुकसान हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है 6,000 से। देखिए कि देखिए 6,000 से किसको, मयंक को देख रहे हैं, तो मयंक को फायदा हो रहा है। तो मयंक को जो फायदा होता है तो उसको कंपनसेट करने के लिए कौन किसके कारण हो, मृणाल को। तो मृणाल को कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा 6,000 रुपया। क्या समझे, अगर मान लीजिए रिजर्व के प्रॉफिट को बोलता बांटने के लिए, तो दोनों के हिस्सा में बांट देते, तब तो बात खत्म हो जाता। जितना हिस्सा में बोलता उतना बांट देते। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपको नहीं बांटने के लिए, यहाँ बोल रहा है नहीं बांटने के लिए। उस स्थिति में क्या हो जाएगा, आपको देखेंगे किसको नुकसान हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है। देखिए यहाँ पे मयंक का कैपिटल डेबिट इसलिए हो जाएगा और मृणाल का कैपिटल क्रेडिट इसलिए हो जाएगा क्योंकि मयंक देगा किसको पैसा, मृणाल को। तो मृणाल को पैसा देगा तो इसका कैपिटल बढ़ जाएगा। कैपिटल बढ़ जाता है तो इसको क्रेडिट किया जाता है। और मयंक को क्या हो जाता है, कैपिटल कम हो जाता है। बोलेगा क्यों, क्योंकि मयंक पैसा देता है। अब आते हैं 12 नंबर में।
12 नंबर में क्या बोल रहा है आपको, नोट टू क्लोज जनरल रिजर्व, ये सब देखिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ए और बी दो पार्टनर हैं, हाँ अपना बुक देखिए अब आपको। उसके बाद क्या बोल रहा है आपको, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व आपको कितना बोल रहा है, 20,000 रुपया, और आपको प्रॉफिट कितना बोल रहा है, 30,000 रुपया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं आता है। क्या बोल रहा है आपको उसके बाद, अब बोल रहे बराबर बराबर हिस्सा में हम प्रॉफिट को बांटेंगे, पहले 3:1 में बांटते थे, अब बराबर बराबर हिस्सा में बांटेंगे। तो बोल रहा है क्या आपको कि जनरल रिजर्व अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इट इज डिसाइडेड टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द सेम। क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए कि दोनों का जो है एक ही में एंट्री पास करने के लिए बोल रहा है, दोनों का एंट्री बोल रहा है एक ही में पास करने के, किस किस का, जनरल रिजर्व का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो कैसे होगा भाई साहब, तो इस पर क्या करना पड़ेगा आपको कि पता करना पड़ेगा कि आखिर किसको प्रॉफिट हो रहा है किसको लॉस हो रहा है, तभी ना एक ही एंट्री पास करना पड़ेगा। नहीं तो दोनों को बोलता है कि आप बांट देने के लिए जनरल रिजर्व को, उसको भी बांट देते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बोलता है तो उसको भी बांट देते। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको दोनों का एक ही एंट्री पास करना पड़ेगा, समझे। चलिए आपको निकालते हैं, दोनों का एक ही बोल रहा है, अगर बोलता अलग अलग करने के लिए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होता। तो आपको दोनों का हम निकाल के आपको एंट्री पास कर देते, लेकिन आप बोल रहे दोनों को एक साथ सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री होना चाहिए दोनों के लिए। तो हम पहले पता कर लेते किसको आखिर फायदा हुआ है आपको इस बिजनेस में। नया कॉन्स्टिट्यूट पहले बांटते थे 3:1 में, अब बांट रहे हैं बराबर हिस्सा में। तो इसमें देख लेते ए को फायदा हुआ है कि बी को फायदा हुआ है, कि बी को नुकसान हुआ है कि ए को नुकसान हुआ है, उस हिसाब से हम दोनों को बांट देंगे पैसा। क्या देखिए अब आपको, तो हम पहले पता कर लेते, पहले बांट देते ए और बी जो है 3/4 अनुपात में और 1/4 अनुपात में। अब बांट रहा है ए बराबर बराबर हिस्सा में। इस समय ए में क्या होता है आपको, 3/4 में से ओल्ड से रेशियो में से न्यू रेशियो घट जाता है, तो आपको क्या निकल जाता है, आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पे हमको 3/4 में से 1/2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 6, तो हो जाएगा आपको 4 और 2 का अनुपात कितना हो जाएगा 8, तो 4 दूना 8, तो 3 दूना 6 माइनस 2 चौके 8, तो 4 बराबर हो जाएगा 6 में 4 घटा तो 2/4। 2/4 यहाँ पे सेक्रीफाइस करेगा ए करेगा सेक्रीफाइस, तो 1/4 नया है अनुपात, सॉरी पुराना अनुपात में से नया अनुपात घट जाएगा 2/8 हो जाएगा, समझे। तो 2/8 हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे हम पता करते हैं, तो हमको पता चलता है कि बी को ना फायदा हो रहा है आपको 2/8 से, क्या, और ए को नुकसान हो रहा है 2/8 से। दिया हुआ क्वेश्चन में कि ए को नुकसान हो रहा है, बी को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है आपको। चलिए कोई दिक्कत नहीं, फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है तो क्या करेंगे, अब आपको देखते हैं क्या। तो इसको जो फायदा हो रहा है तो 2/8 को हम लिख सकते हैं 1/4, आराम से लिख सकते हैं भाई साहब, कोई भी दिक्कत नहीं, आराम से लिख सकते हैं। आप देखिए जनरल रिजर्व का एडजस्टमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या एडजस्टमेंट होगा वो देख लेते हैं। आपको देखिए क्या होगा, देखिए पहले तो हम इसका हिस्सा निकाल लेते हैं, या तो हम इसे भी निकाल सकते हैं 20,000, 30,000, 50,000, उसका 1/4 तो हो जाएगा 12,500 रुपया। या इसको हम इसे भी निकाल, देखिए इधर से कान पकड़िए उधर से कान पकड़िए, हमको जो है ना आपको मतलब से लेना देना कि आखिर क्या क्वेश्चन बोल रहा है। तो आप इसका 1/4 भी कर सकते हैं, नहीं तो इसका आप जोड़ के है ना 1/4 भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड है। समझ रहे बातों को, हम क्या कर रहे हैं, जनरल रिजर्व से ले लेंगे 5,000 रुपया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 1/4 ले लेंगे, समझे, मतलब 12,500 रुपया हो जाएगा। अब ये जो 12,500 रुपया, एक को फायदा हुआ है एक को नुकसान हुआ है, तो यहाँ पे देखते हैं कि हमको पता चलता है कि बी को जो है फायदा हुआ है, तो बी को जो फायदा हुआ है तो वो आपको देगा किसको, ए को, क्यों, क्योंकि ए नुकसान किया है, तो ए को देगा तो ए का कैपिटल बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ता है तो हम क्रेडिट कर देते रहते हैं। अब बी देता है तो इसका कैपिटल कम हो जाता है, तो कैपिटल कम होता है तो हम इसको डेबिट कर देते हैं, इसलिए हम डेबिट किए हैं। बात समझ में आई क्या बोल रहे हैं, हाँ 20, 30, 50,000 रुपया बोल रहा है एक ही एंट्री करिए, 50,000 रुपया है ना दोनों का रिजर्व और प्रॉफिट को, उसको बोल रहा है एक ही एंट्री पास करिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम पास कर देते हैं, सिर्फ पता चल जाए किसको नुकसान हुआ है किसको फायदा हुआ है। 12 नंबर में, आप 13 नंबर में देखते हैं आपको क्या है, ए बी और सी जो है ना आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बराबर बराबर हिस्सा में बांट देता है। अब बांट रहे 5:3:2 में। इसके बाद क्या बोल रहा है आपको कि हमारा रेशियो में चेंजेज आ गया, पहले बराबर में बांटते थे, अब 5:3:2 में बांटते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, उससे जो चेंजेज आया तो आपको मतलब प्रॉफिट जो है ये सब दिया हुआ है, प्रॉफिट लॉस सब, उसको हम नहीं बांटे हुए हैं, जिसमें आपको बोल रहा है कि आपको जनरल रिजर्व मिला 48,000 रुपये का, आप अपना बुक देखिए। कंटीजेंसी रिजर्व हमारा 96,000 का है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट हमारा कितना है 1,32,000 का। ज्वाइंट लॉ पॉलिसी रिजर्व हमारा 1.5 लाख का है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या तो बोल रहा है आपको क्या
एक ही एंट्री पास करने के लिए सबका, तो एक ही एंट्री पास करेंगे, कैसे होगा पॉसिबल? जब तभी पॉसिबल होगा जब हमको पता चलेगा कि आखिर तीनों पार्टनर में कौन सा पार्टनर नुकसान उठा रहा है और कौन सा पार्टनर जो है इसका फायदा हो रहा है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनने से। किसके कौन सा पार्टनर को नुकसान हो रहा है, कौन सा पार्टनर को प्रॉफिट हो रहा है नया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनने से। तो पहले बांट देते हैं हम आपको बराबर बराबर हिस्सा में 1/3 1/3 जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस होता था। लेकिन अब बांट रहे हैं आपको किस रेशियो में? 5:2:3 में क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 2 7 3 10, तो 5/10 2/10 3/10। तो इससे आपको ए को क्या फ़ायदा हुआ क्या नुकसान हुआ वो देख लेते हैं। पहले बांटते थे 1/3 में, ओल्ड रेशियो में शेयर में से न्यू शेयर घट जाएगा, तो हमको पता चलेगा 5/30 जो है आपको गेन हुआ है। किसको? ए को। आप देखते हैं बी को देखते थे 1/3 पहले बांटते थे, अब बांट रहे 3/10 में, मतलब इस 1/30 जो है ना सेक्रीफाइस के बी। और सी देखते हैं 1/3 में पहले बांटते थे, अब बांट रहे 2/10, मतलब क्या हुआ 4/30 जो है ना ये भी सेक्रीफाइस किया। तो देख लिया आपको 4/30 और 1/30 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा ना 5/30। तो देखिए कहने वाली बात क्या है यहाँ पे जब पता चलेगा कि देखिए कि हमारा पूरा प्रॉफिट हो जाएगा कितना, आपको हम समझा रहे हैं। देखिए इसको समझाएंगे, पहले ही समझ लीजिए कि जनरल रिजर्व से 48,000 रुपये, इससे 96,000, इससे 1,32,000, इससे 1.5 लाख रुपये, टोटल की बात करें 4,26,000 रुपये हमको जो है प्रॉफिट हुआ है, इसे समझिए। तो ये से हमको देख लेते हैं कि ये तुम्हारा आपको रिजर्व का अमाउंट है, आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, समझे, जो कि नहीं बांटे हैं। 4,26,000 रुपये हमारा प्रॉफिट है, 4,26,000 रुपया। तो देख लेते हैं इसमें आपको किसको नुकसान हुआ है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनने से और किसको फायदा हुआ है। तो देखिए एक ही आदमी है ए को फायदा हुआ 5/30 हिस्सा, जितना भी पैसा कमाएगा ना प्रॉफिट होगा उसका 5/30। बात समझिए, जितना भी कमाएगा, जैसे इस क्वेश्चन में कितना कमाया 4,26,000 रुपया, उसका 5/30 जितना भी निकलेगा वो आपको ये आपको गेन किया है। तो एक बात बताइए, ये जो गेन किया है तो उसको जो है पैसा देना पड़ेगा, किसको? बी और सी को। क्यों? क्योंकि उसी का शेयर लिया है ना, तो उसको पैसा देना पड़ेगा। वो आपको सेक्रीफाइस किया हुआ इसलिए, समझे। देखिए तो वो क्या किया हुआ आपको सेक्रीफाइस किया है, इसलिए आपको देना पड़ेगा। देखिए तो हम पता कर लेते 4,26,000 का 5/30 हिस्सा कितना होता है, तो हमको पता चलेगा 71,000 रुपया होता है। हमको पता चलेगा कि भाई साहब कि 71,000 रुपया होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। 71,000 रुपया में इस दोनों का रेशियो देखिए किस रेशियो है। देखिए बी और सी का 1/30 और 4/30 को हम लिख सकते हैं 1/4। इसको अब हम लिख सकते हैं 1/5 और 4/5 आराम से लिख सकते हैं। देखिए 4,26,000 रुपया जो है उसका 1/30 हिस्सा 14,200 रुपया और 4,26,000 का 4/30 मतलब 56,800 रुपया। ये जो है आपको बी और सी को देगा। कौन देगा? ए। क्योंकि ए को क्यों देगा? क्योंकि ए को प्रॉफिट हुआ है। क्यों प्रॉफिट हुआ है? नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाए हैं इसलिए। समझ गए। देखिए आप इसका पूरा एक ही एंट्री पास करने के लिए सबका, तो देख लेते हैं आपको। ए देखिए बी देगा आपको, बी को देगा कितना 14,200 और सी को देगा कितना 56,800 रुपये। कौन देगा? ए देगा तो ए का कैपिटल कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देने वाला कैपिटल देने से क्या हो जाता है आपको कम हो जाता है लाइबिलिटी कम होता है तो हम क्या कर देते हैं आपको डेबिट कर देते। देखिए बी का कैपिटल बढ़ जाता है, कैपिटल बढ़ता है तो हम क्रेडिट कर देते हैं, लेकिन ए का कैपिटल कम हो जाता है तो क्या करते हैं हम डेबिट करते हैं। वो आपको पढ़ाए होंगे गोल्डन रूल में 14 नंबर में अब आते हैं। देखिए इसमें भी कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा भी नहीं, जैसे 13 नंबर तक बना है ना। देखिए XYZ 3 पार्टनर है आपके, रेशियो को 5:3:2 में बांटता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब बांट रहा है 2:3:5 में। तो बोल रहे हैं आपको क्या आपकी प्रॉफिट दिया हुआ इतना, जनरल रिजर्व इतना दिया है, लेकिन आपको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो है ना आपको 36,000 दे दिया है। यहाँ पे समझने वाली बात है कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या होता है भाई साहब, कि प्रॉफिट को कम कर देते रहता है। समझ रही बातों को। हाँ इसमें क्या बोलते हैं एक ही एंट्री पास करिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक एंट्री बोलेगा ना जब पास करने के लिए तो हम पता करने की कोशिश करेंगे कि एक एंट्री जो है ना हर एक प्रॉफिट का जो पता करने के लिए बोलेगा कि सब तरह का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया रहेगा, बोलेगा सिर्फ सिंगल एंट्री पास करिए। देखिए आपको सिंगल एंट्री कब पास करेंगे, जब हमको पता चलेगा कि आखिर सब पार्टनर में कौन सा पार्टनर आपको फायदे में है। क्यों फायदे में है? नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनने से। अब कौन सा पार्टनर नुकसान में है, जो नुकसान में होगा उसको पैसा दे देंगे, जो फायदा में रहेगा वो पार्टनर दे देगा नुकसान वाले को, बात खत्म। क्या? तो अब आपको देखते हैं, आपको पहले बांटा था 5:3:2 में,
क्या आप बांट रहे 2:3:5 में। देखते हैं इससे आपको एक्स में क्या आपको फर्क आता है। तो ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर घट जाएगा तो सेक्रीफाइस निकल जाएगा। पहले बांटते थे 5/10 में, अब बांट रहे 2/10 हिस्सा में। तो इसका बात करें तो 3/10 हिस्सा क्या हो जाएगा आपको सेक्रीफाइस किया। समझ रही बातों को। देखिए पहले बांटते थे क्वेश्चन में देखा 5/10 में, अब बांट दे रहे 2/10 में। वाई में क्या होता है, पहले बांटते थे 3/10 में, अब बांट रहे 3/10 में। अब भी मतलब क्या जेड वाई में कोई फर्क भी नहीं आएगा। इसको ना प्रॉफिट लॉस से मतलब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बना ना, उससे इसको फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छा आदमी है। जेड में क्या हुआ, आपको पहले बांटे थे 2/10 में, अब बांट रहे 5/10 में, इसको गेन हुआ जेड को 3/10 से। अब पता चलता है हमको कि जेड को गेन हुआ 3/10 से। जितना भी कमाएंगे ना प्रॉफिट में होगा उसका 3/10 जो है ना आपको इसको ज़्यादा बढ़ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं हम आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखते हैं भाई साहब कि क्रेडिट बैलेंस दिया है 70,000 रुपया और जनरल रिजर्व दिया है 20,000 रुपया। मतलब मोटा मोटी बात करें प्रॉफिट का तो 90,000 रुपया हो जाएगा। उसमें से सस्पेंस निकाल देंगे तो 54,000 रुपया हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा। नेट प्रॉफिट जो बोलते हैं 54,000 रुपया। तो देख लीजिए आपको 54,000 रुपया जो हमारा हुआ है वो 54,000 रुपया को जो है ना आपको हम 54,000 रुपया का 3/10 हिस्सा इसको प्रॉफिट हो जाता है। 3/10 हिस्सा इसका 3/10 हिस्सा निकाल लेंगे तो हमारा हो जाएगा 00 4 तिया 12 का 2 5 तिया 15 एक 16,200 रुपया। देखिए आपको 16,200 रुपया क्या हो जाता है आपको प्रॉफिट हो जाता है। किसको होता है जेड को। जेड को जो प्रॉफिट होता है आपको 16,200 रुपया जेड को प्रॉफिट होता है। समझे। तो जेड को जो प्रॉफिट होता है आपको क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट सब हम 9 नंबर में क्लियर कर दिए इसलिए इतना टाइम नहीं देंगे हम। समझे। अगर आप नहीं समझे तो 9 नंबर आप पहले देख लीजिए। तो जेड को क्या होता है आपको कि 16,200 रुपया है। हाँ तो जेड को जो है देना पड़ेगा। किसको एक्स को। बोलेगा क्यों, क्योंकि एक्स के कारण ही ना पहले तो ये पैसा एक्स ही लेता था लेकिन एक्स सेक्रीफाइस कर दिया। अब बोलेगा क्या जो नहीं हम नहीं लेंगे जेड को देंगे। तो उसके कंपनसेट में आपको जो है जेड पैसा देगा एक्स को। देख लीजिए आपको। तो जेड जो पैसा देगा एक्स को क्यों देगा पैसा, क्योंकि वो आपका शेयर उसका कम हो जाता है और जेड का शेयर बढ़ जाता है। तो वो कंपनसेशन के रूप में मुआवजा के तौर में आपको क्या देते रहता है, आपको उतना दे देते रहता है। तो एक्स का कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट इसलिए हो जाएगा क्योंकि कैपिटल बढ़ जाता है। कैपिटल बढ़ता है तो हम आपको क्रेडिट कर देते हैं। और जेड का कैपिटल डेबिट इसलिए हो जाएगा क्योंकि कैपिटल कम हो जाता है। कैपिटल कम होता है तो हम क्या कर देते हैं डेबिट कर देते हैं। अब आते हैं लास्ट 15 नंबर में। देखिए आपको राम श्याम और मुकेश 3 पार्टनर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे पहले बराबर हिस्सा में बांट रहे थे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लेकिन अब बांट रहे 3:2:1 में। यहाँ पे जो आंसर जो कन्फ्यूजन भी है और दिक्कत भी है। क्या बोल रहा है आपको पहले बांटते थे राम श्याम एंड मुकेश आर इक्वली पार्टनर्स इन फर्म दे हैव डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 में। इसमें बोला जनरल रिजर्व 24,000 का है और इसमें बोला दोनों तरीका से बनाइए। जब हम जनरल रिजर्व को बांटेंगे तब, अगर जनरल रिजर्व को नहीं बांटेंगे तब। देखिए आपको अगर हम जनरल रिजर्व को बांटेंगे तो इस तरह से एंट्री निकलेगा, अगर नहीं बांटेंगे तो इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकाल के उसके बाद बनाना पड़ेगा। हम देखिए पहला आप बना लेते हैं जब हमको जनरल रिजर्व बांटना होगा। देखिए तो बोला बांटने के लिए किस रेशियो में बांटेंगे तो आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर हिसाब दिया हुआ है 1/3 1/3 1/3। क्वेश्चन देख लीजिए आपको यहाँ पे आंसर जो है गलत हुआ है। तो देख लीजिए 24,000 का क्या हो जाएगा 1/3। 24,000 का 1/3 कितना हो जाएगा आपको बताइए। 8,000 रुपया राम को दे देंगे, श्याम को दे देंगे 8,000 रुपया, मुकेश को दे देंगे 8,000 रुपये। ये तो हो गया आपको जब हमारा 12 नंबर में जब हम आपको जनरल रिजर्व बांटेंगे तब, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको कैपिटल इसलिए करते हैं क्योंकि राम का कैपिटल बढ़ जाता है। कैपिटल बढ़ जाता है क्योंकि जनरल रिजर्व से पैसा आता है और राम को अकाउंट में चले जाता है तो इसका अकाउंट जो है ना मतलब कैपिटल बढ़ जाता है इसलिए क्रेडिट कर देंगे। जनरल रिजर्व जो है ना आपको क्या होता है आपको लायबिलिटी हो जाता है। लायबिलिटी यहाँ पे पैसा देने से क्या हो जाता है आपको कम हो जाता है। लायबिलिटी कम होता है तो डेबिट करो, लायबिलिटी बढ़ता है तो हम क्या कर देते हैं क्रेडिट कर देते हैं। यहाँ पे लायबिलिटी उसका कम हो जाता है इसलिए यहाँ पे डेबिट कर देता है। बात समझ में आई। चलिए अब बोले दूसरा नंबर में आपको बोला है जनरल रिजर्व बांटिए, लेकिन आपको किस तरीके से बांटिए जब हमारा हम कोशिश करेंगे कि हम जनरल रिजर्व जो है ना आपको बंद ना करें अकाउंट तब। चलिए उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको हम पता करते पहले कैसे बांट रहे थे बराबर हिस्सा में, अब बांट रहे 3:2:1 में।
क्या यहाँ तक कोई किसी को समझने में दिक्कत नहीं ना? अब हम निकाल लेते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्यों, कैसे, तो आपको 14 नंबर तक में हम बता दिए हैं। समझ रही बातों को? सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए क्या करता है, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो घट जाता है, तो ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 1/3 में से 3/6, तो हमारा 1/6 हो जाएगा। श्याम हो जाएगा तो 1/3 में से 2/6 घट जाएगा, तो हमारा इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो मुकेश यहाँ पे क्या करेगा, 1/3 पहले था, अब 1/6 है, तो आपको क्या हो जाएगा, 1/6 से ये आपको क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। और गेन कौन किया है आपको, राम गेन किया है, और श्याम मुकेश जो है ना आपको सेक्रीफाइस किया है। तो राम गेन करेगा, जितना भी उसका पैसा गेन करेगा वो आपको देगा, किसको, मुकेश को, क्योंकि मुकेश का हिस्सा है ना। तो देख लीजिए 1/6, 24,000 का 1/6 कितना हो जाएगा, 24,000 का 1/6, चौके 24, 4,000 रुपया। तो 4,000 रुपया जो है ना आपको जो है ना मुकेश को देगा। क्यों, क्योंकि उसी का शेयर लेता है ना, उसी का पैसा लेता है ना। आप देख लीजिए आपको, क्योंकि मुकेश का जो है ना आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनने से इसको जो है ना आपको नुकसान हुआ है, सेक्रीफाइस करना पड़ा है। जितना भी शेयर था वो आपको राम को देना पड़ा है, इसलिए। तो मुकेश को देगा पैसा, तो उसका कैपिटल बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट कर देगा। देने वाला कौन है, राम, तो राम का कैपिटल कम हो जाएगा क्योंकि उसका पैसा निकल जाएगा, तो इसको हम डेबिट कर देंगे। थैंक यू सो मच, यहीं तक आपका साथ था, 15 नंबर तक बता दिए। अगर कोई कन्फ्यूजन हुआ होगा तो आप इंस्टाग्राम पे DM करिए, समझे, कमेंट करिए, कोई भी दिक्कत ना हो, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।